Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. In this video, we will do some important question or typical question on the topic of continuity. And first question is, show that fx is equal to 1 upon 2 x minus modulus x when x does not equal to 0 and 2 when x is equal to 0 is discontinuous at x is equal to 0. मुझे इस फंक्शन को क्या शो करना है डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 पे, और ये पॉइंट जो है x इज इक्वल टू 0 वो फंक्शन के डोमेन से आपका बिलोंग करता है. ठीक है, सो आपको fx दिया गया है, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 x माइनस मॉडुलस x व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0. मतलब x 0 नहीं है. x 0 नहीं है तो क्या होगा, x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है, और मॉडुलस x जो होता है वो x ग्रेटर देन 0 पे डिफरेंट वैल्यू शो करता है, x लेस देन 0 पे डिफरेंट वैल्यू शो करता है. सपोज करते हैं x क्या है आपका लेस देन 0, सो दिस वैल्यू विल बिकम 1 अपॉन 2 x माइनस मॉडुलस x आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है. कब? व्हेन x इज 0, व्हेन x इज लेस देन 0. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माइनस x. ओके, और 1 अपॉन 2 x मॉडुलस x आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा. मतलब x ही रहेगा जब आपका x क्या होता है, ग्रेटर देन 0, और 2 आपका कब है, जब आपका x क्या है, इज इक्वल टू 0. तो मैंने इस डेफिनेशन को, फंक्शन को ब्रेक कर लिया दो पार्ट्स में. जब x 0 नहीं है तो क्या होगा, लेस देन 0 होगा. लेस देन 0 पे मॉडुलस x क्या होता है, माइनस x. माइनस वहां पे ऑलरेडी है. ग्रेटर देन 0 पे मॉडुलस x आपका क्या होता है, x होता है. सो दिस विल बिकम 2x अपॉन 2 दैट इज x, 2x अपॉन 2 दैट इज x. कितना हो जाएगा ये x when x is less than 0, x minus x is 0 when x is greater than 0, और 2 जब आपका x क्या है, 0. अब मुझे क्या शो करना है, इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस शो करना है किस पे, x इज इक्वल टू 0 पे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHS at x is equal to 0, limit x tends to 0 नेगेटिव ऑफ फंक्शन fx. ठीक है, सेकेंड स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx. 0 है बट 0 से स्मॉलर है, 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे. तो कौन सी डेफिनेशन यूज होगी, हम ये ले सकते हैं x. ठीक है, थर्ड स्टेप में आपको x को रिप्लेस करना होता है h से, और h को टेंड करना है किसको, 0 के, और x के प्लेस पे क्या आएगा, a माइनस h. a क्या है, जिसपे आप कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी शो कर रहे हो, तो क्या रखोगे, a माइनस h मीन 0 माइनस h. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, यहां मैंने क्या पुटअप किया, आपका ये 0 आ गया. है इतना क्लियर सभी का, आपके 0 माइनस h, यहां मैंने h की प्लेस पर 0 पुटअप किया, 0 माइनस 0 इज 0. तो ये आपकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट. नाउ कम टू राइट हैंड लिमिट RHS at x is equal to 0, limit x tends to 0 positive of fx. ये डेफिनेशन, fx की वैल्यू पुट अप कीजिए, x tends to 0 positive of fx. जब x greater than 0 है तो ये कितना दिया गया आपको, 0 दिया गया है, ये लीजिए. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया. कितना क्लियर. तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट की इक्वल आ गई. अब क्या करना है, मुझे फंक्शन की वैल्यू और निकालनी है किस पे, 0 पे. अगर ये तीनों इक्वल आ गई तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज इट विल बी डिसकंटिन्यूअस. तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी दी गई है, 2 दी गई है. बट ये तो डिफरेंट आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 है, बट फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, 2 है. तो ये तो फंक्शन आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस. क्लियरली लिमिट ऑफ अ फंक्शन fx किस पे, 0 पे, वो किसके इक्वल नहीं है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0. सो देयरफॉर fx is discontinuous. फंक्शन आपका क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस किस पे, 0. प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट सेकंड क्वेश्चन. fx is equal to x square sin 1 by x when x does not equal to 0, and fx is equal to 0 when x is equal to 0, and we have to check its continuity at x is equal to 0. कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पे, x is equal to 0 पे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं पहले. LHL at x is equal to 0. So limit x tends to 0 नेगेटिव ऑफ fx. सेकेंड स्टेप में फंक्शन की वैल्यू पुट अप करनी है जब आपका x 0 नहीं है, 0 से स्मॉलर भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर भी हो सकता है. तो डेफिनेशन यही यूज करनी है आपको, x स्क्वायर
साइन 1/x। थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, x को h से रिप्लेस करोगे और इसको किसके इक्वल रखना है, 10 to 0 नॉट इक्वल, ठीक है। और x की प्लेस पे क्या पुट अप करना है, a माइनस एच। a क्या है यहाँ पे, 0, 0 माइनस एच ऑफ होल स्क्वायर साइन 1/-h। ओके, अब h की प्लेस पे मैंने 0 पुट अप किया, 0 इंटू साइन 1/0, तो 0 इंटू साइन इंफिनिटी। अब प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को यहाँ पे साइन इंफिनिटी। जो आपका साइन इंफिनिटी होता है, इसकी जो वैल्यू होती है लाइज इन बिटवीन -1 and 1। जो साइन इंफिनिटी होता है वो आपका ऑसिलेट करता है किस किस के बीच में, -1 and 1 के बीच में। एंड यू ऑल नो -1 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज लाई करेंगी दे ऑल विल बी फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। नाउ कम टू राइट हैंड लिमिट, RHL एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx। ये डेफिनेशन है राइट हैंड लिमिट की। सेकेंड स्टेप में fx की डेफिनेशन, x आपका 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, मतलब 0 पॉजिटिव आप बोल सकते हो। तो यही डेफिनेशन आपकी यूज होगी, x² साइन 1/x। थर्ड स्टेप में h को टेंड करना है किसके, 0 के। और राइट हैंड लिमिट में a प्लस एच पुटअप करते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस एच पुटअप किया था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज a, जिस पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूटी शो कर रहे हो, दैट इज 0 प्लस एच ऑफ होल स्क्वायर एंड साइन 1/0 प्लस एच, ये पुटअप किया। सो सिंप्लीफाई किया इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज h² एंड साइन 1/h। h को 0 पुटअप किया, 0 इंटू साइन 1/0, 0 इंटू साइन इंफिनिटी। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, साइन इंफिनिटी आपकी क्या होती है, फाइनाइट क्वांटिटी। फाइनाइट क्वांटिटी को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 0। ये लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0। कॉन्टिन्यूटी के लिए एक पॉइंट और चेक कर लो कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 है या डिफरेंट है। नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, यस इट इज 0। सो लिमिट of a function at x is equal to 0 is equal to value of function at x is equal to 0. So therefore fx is a continuous function. Fx is continuous at x is equal to 0. Okay, please make a note. Now look at third question, which is prove that greatest integer function fx is equal to greatest integer of x is discontinuous at x is equal to 0. ठीक है, x is equal to 0, you all know that 0 is an integer। तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर बात करता हूं तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है किस पे, हर इंटीजर पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं अदर देन इंटीजर की बात करता हूं, रियल नंबर्स की, तो ये आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको पता होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स and continuous at all real numbers other than the integers। ठीक है, अब बात करते हैं कि greatest integer function आपका होता क्या है। It is a real valued function from the set of all real numbers to the set of all integers such that fx is equal to greatest integer of x। ठीक है, इसका जो डोमेन होता है वो set of all real numbers होगा और जो रेंज होगी वो क्या होगी, integers, can be negative और positive दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डिसकंटिन्यूटी की। इसकी डिसकंटिन्यूस हम कैसे शो करेंगे, किस पे आपको डिसकंटिन्यूस शो करना है, 0 पे। जो 0 पे होगा मेथड वही एवरी इंटीजर पे होगा। ठीक है, तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, LHL एट x इज इक्वल टू 0। वर्किंग रूल, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx, ये फॉर्मूला हो गया इसका। सेकेंड स्टेप में आपको डेफिनेशन पुट अप करनी है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बॉक्स फंक्शन, इसको स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में x को h से रिप्लेस करना है और tan किसको करेगा, 0 पे, और x के प्लेस पे आपको क्या पुटअप करना है, 0 माइनस h। अब ये आपका सिंपल ब्रैकेट नहीं है कि आप यहाँ पे 0 पुटअप किया और 0 माइनस 0 आपका क्या हो गया, 0। ये आपका बॉक्स फंक्शन है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 0 माइनस h। ठीक है,
आपने यहाँ पे h को एक ऐसी वैल्यू दी तो जीरो नहीं है, मतलब जीरो के बहुत पास है। h आपका जीरो नहीं है, जीरो के बहुत पास है। जैसे ये रहा आपका जीरो, यहाँ पे जीरो के पास दो वैल्यूज होंगी, जीरो की लेफ्ट हैंड साइड पे भी वैल्यूज होंगी और जीरो की लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी वैल्यूज होंगी। तो ये जो वैल्यू होगी बॉक्स में, सभी को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रेंज होता है, जो यहाँ परसेंट बैठा है या तो उसके इक्वल होगा, अगर इंटीजर है तो उसके इक्वल होगा, लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तो इसका जो आंसर होगा उस पर्सन से छोटा होगा, मतलब 1 माइनस होगा। इतना क्लियर। जैसे मैं बात करता हूं जिसकी, इसकी बॉक्स 2 की, बॉक्स 2 आपका 2 ही है बिकॉज इट इज इंटीजर। लेकिन अगर ये आपका बॉक्स 2 ना होके बॉक्स 2.1 होगा, सो इसका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर। इट इज नॉट इंटीजर, 2.1 इट इज नॉट अ इंटीजर, इससे बड़ा हो नहीं सकता। तो 2.1 के जस्ट पास इंटीजर कौन सा होगा आपका? यस, इट विल बी 2। ठीक है, इतना क्लियर सभी के आपके? ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे आप हमेशा याद रखोगे इसका जो आंसर निकल के आता है वो n-1 आता है। n मींस जो आपका नंबर है। ये मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप फाइंड आउट करोगे किसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में, तो उसका जो सिंप्लीफाई आंसर होगा वो क्या होगा, n-1। n क्या है, जो आप यहाँ वैल्यू रखिए 0 माइनस एच। 0 माइनस एच मीन्स 0 माइनस एच का जो आंसर होगा वो n-1 होगा। n-1 मीन्स 0 माइनस 1, इट विल बी कितना हो जाएगा, -1। मैंने क्यों -1 रखा है तो मैंने ट्रिक बता दी आपको कि इसका आंसर क्या होगा, n-1। लेकिन अगर मैं इसको प्रैक्टिकली देखता हूं कि 0 माइनस एच, 0 में से आप ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो जो 0 के क्लोज है बट 0 नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा, डेसिमल में आएगा और वो नेगेटिव होगा। इतना क्लियर? ठीक है, ये -1। ठीक है इतना क्लियर? तो 0 और इसके बीच में नंबर लाया कर रहा है, तो वो इसके बीच में जो नंबर लाया करेगा इन दोनों के बीच में, वो आपका इंटीजर होगा? इंटीजर तो नहीं होगा, वो डेसिमल की फॉर्म में होगा। तो मतलब जो भी आंसर होगा वो क्या आएगा, जो है नंबर बैठा है उससे स्मॉलर होगा। कितना स्मॉलर होगा, 1 स्मॉलर होगा। तो इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, -1। इतना क्लियर? अब बात करते हैं किसकी, राइट हैंड लिमिट की, RHL की। एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ फंक्शन fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, डेफिनेशन पुटअप की। थर्ड स्टेप में x को h से रिप्लेस किया और क्या पुटअप किया, 0 प्लस h। 0 प्लस h, 0 में आप एक ऐसा नंबर ऐड कर रहे हो जो 0 नहीं है बट 0 से बड़ा है, से 0.1। तो 0.1 आपका इंटीजर नहीं है, वो आपका डेसिमल नंबर है, वो आपका रैशनल नंबर है, बट आंसर क्या आएगा, इंटीजर। तो इसका जो आंसर आएगा इट विल बी क्या होगा, या तो इसके इक्वल होगा या फिर इससे छोटा होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास a माइनस एच है तो आंसर कितना आएगा, n-1। और अगर आपके पास a प्लस एच है तो आपका आंसर कितना आएगा, n, दैट इज 0। इतना क्लियर? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल ही नहीं है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस। किस पे, इंटीजर पे। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस होता है किस पे, हर इंटीजर पे। ठीक है, एक वैल्यू आप ये हमेशा याद रखना, इसको नोट कर लोगे सभी। अगर आपके पास कौन सी फॉर्म है, a माइनस एच, या फिर मैं यहाँ पे n माइनस एच ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, n-1। और अगर आपके पास बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, n प्लस एच, तो आपका जो आंसर होगा वो n होगा। यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखा था, n माइनस एच। n मैंने किसको सपोज कर लिया, 0 को, तो आंसर विल बी n-1। 0 माइनस 1 इज -1। ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए बात। और अगर बॉक्स में n प्लस एच लिखा है, n क्या है आपका, 0, तो आपका आंसर कितना होगा, n ही होगा। सो क्लियरली दिस इम्प्लाई लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो fx इज डिसकंटिन्यूअस। एट x इज इक्वल टू 0। ये 0 पे क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। 0 पे भी, 1 पे भी, हर इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, बट रियल नंबर पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा विच आर अदर देन इंटीजर्स। प्लीज मेक अ नोट। Now look at question number 4, which is fx is equal to a raised to the power 1 upon x minus 1 upon e raised to the power 1 upon x plus 1 when x does not equal to 0 and fx is 0 when x is equal to 0। और कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करनी है, 0 पे चेक करनी है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। LHS at x is equal to 0, लिमिट x tends to 0
नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। फंक्शन की वैल्यू जब आपका x जीरो नहीं है, जीरो नहीं तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो डेफिनेशन यही यूज करनी है दोनों केसेस में, LHL में भी और RHL में भी। तो e raised to the power 1 upon x minus 1, e raised to the power 1 upon x plus 1। लिमिट थर्ड स्टेप में आपको पता है h टेंड्स टू जीरो और x की प्लेस पे क्या रखते हैं, a माइनस एच। a क्या है आपका जीरो, जीरो माइनस एच, तो ये आपका कितना हो जाएगा, e raised to the power माइनस 1 upon h माइनस 1, और ये आपका कितना हो जाएगा, e raised to the power माइनस 1 upon h प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, 1 upon e to the power 1 upon h माइनस 1 upon 1 upon e to the power 1 upon h एंड प्लस 1। ठीक है, इतना क्लियर। h को जीरो प्रोवाइड करो, 1 upon e to the power 1 upon 0 माइनस 1, 1 upon e to the power 1 upon 0 plus 1, 1 upon e to the power 1 upon 0, e to the power infinity minus 1, 1 upon e to the power infinity plus 1। इतना क्लियर सभी के, e to the power infinity is infinity, 1 upon infinity minus 1 and 1 upon infinity plus 1। 1 upon infinity सभी को पता है कितना हो जाता है, 0 minus 1 and 0 प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस 1 प्लस 1 इज माइनस 1। तो RHL कितना आ गया आपके पास, LHL आपके पास कितना आ गया, इट इज माइनस 1। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करते हैं, RHL सेम वे में, RHL एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स। फंक्शन की डेफिनेशन पुट अप करो सेकेंड स्टेप में, सेम डेफिनेशन आएगी, e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1, e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1। थर्ड स्टेप में h को टेंड कराना है जीरो के, और x के प्लेस पे क्या रखना है, a प्लस एच, दैट इज 0 प्लस एच। तो 0 प्लस एच 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन एच प्लस 1। इतना क्लियर सभी के। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे h की प्लेस पे 0 पुट अप कर दिया तो ये आपका कितना हो जाएगा, e टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी e टू द पावर इन्फिनिटी कितना है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में से आप माइनस करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। सेम वे में आपका क्या आएगा, डिनोमिनेटर में। तो यहां से क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको e टू द पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लो यहाँ से, दोनों में से e टू द पावर 1 अपॉन h कॉमन आया तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन h। सिमिलरली सेम डिनोमिनेटर में से करना है, 1 अपॉन h, 1 प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन h। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया, ये लीजिए, इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ से वो जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही थी वो रिमूव हो गई। अब आप यहाँ पे क्या पुटअप कर सकते हो, h की प्लेस पे 0, और ये वैल्यू मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया है, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट ये इसकी प्लेस पे 1 माइनस 0 और आपके पास ये 1 प्लस 0, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। जिस वे में मैंने ये सिंप्लीफाई कराया है आपको, सेम नंबर ऑफ स्टेप्स आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका 1 आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी -1 आ रही है, तो -1 इज डिफरेंट फ्रॉम 1 ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस एफ एक्स इज डिसकंटीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। प्लीज मेक अ